हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मैट्रिसेस चैप्टर के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स बताने जा रहा हूं। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशन के माध्यम से, तो ऐसे जो दोनों मैट्रिसेस होंगे वो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाएंगे। तो देखिए व्हाइट बोर्ड को मैंने समझाया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए इंटू अनदर मैट्रिक्स बी बाई वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन। सच मैट्रिसेस A and B are called equivalent matrices and written as A equivalent B। इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। इसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, अब इन्हें हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं किसी भी मैट्रिक्स को अनदर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आप देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सच ऑपरेशंस टू ट्रांसफॉर्म इट। कहने का मतलब कि 3 तरह के ऑपरेशंस हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी मैट्रिक्स को अनदर मैट्रिक्स में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है बाय इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के कोई 2 रोज को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके, या फिर किसी मैट्रिक्स के कोई 2 कॉलम्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है फर्स्ट वन रोज के लिए और सेकेंड वन है कॉलम्स के लिए। तो ith रो ऑफ matrix is interchanged with jth row and it is denoted as Ri is interchanged with Rj। उसी तरह से कॉलम के केस में है ith column of matrix is interchanged with jth column, it is denoted as Cia is interchanged with Cj। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और रोज के लिया है Ri ट्रांसफॉर्म विथ Rj, मतलब एलिमेंट्स ऑफ Ri इज इंटरचेंज विथ Rj। तो मैंने मैट्रिक्स लिया है मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 2 -5 6, सेकेंड रो में एलिमेंट्स हैं -3 9 4, थर्ड रो में एलिमेंट्स हैं 7 8 -6। अब हम प्रोसीजर अपनाते हैं R1 इज इंटरचेंज विथ R3। अब हम क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ए, इसके R1 एलिमेंट्स को, मतलब रोज 1 के एलिमेंट्स को रोज 3 की जगह लिख देंगे और रोज 3 के एलिमेंट्स को रोज 1 की जगह लिख देंगे। तो हमारे पास अनदर मैट्रिक्स मिल गया बी जिसके एलिमेंट्स हो गए 7 8 -6 -3 9 4 2 -5 6। तो ये जो मैट्रिक्स है ए और बी है ये कहलाएंगे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इसी तरह से आप कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन डू द ऑपरेशन फॉर कॉलम, अर्थात Cia इज इंटरचेंज विथ Cj। सेकेंड प्रोसीजर है मल्टीप्लाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब कि किसी मैट्रिक्स के किसी भी रो और किसी भी कॉलम को हम नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके उसे अनदर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा है फॉर रोज के लिए multiplication of ith row all elements by scalar quantity k which is not equal to 0 and it is denoted as Ri is interchanged with k into Ri। कॉलम के केस में है multiplying ith column all elements by k which is not equal to 0 and it is denoted as Cia interchange with k Ci। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं रोज के लिए Ri इंटरचेंज विथ के Ri। अब मैंने एक मैट्रिक्स लिया है मैट्रिक्स A जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 2 -6 8, सेकेंड रो में एलिमेंट्स हैं 3 8 -9, थर्ड रो में एलिमेंट्स हैं 5 -7 6। अब हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑन अप्लाइंग ऑपरेशन R2 इज इंटरचेंज विथ 5 into R2 वी गेट मैट्रिक्स बी। तो ये जो प्रोसीजर अपना करके हमने मैट्रिक्स बी प्राप्त किया जिसके एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट रो में 2 -6 8, 15 40 -45, थर्ड रो में है 5 -7 6। ये कैसे प्राप्त हुए? हमने ये जो सेकंड रो है उसके सभी एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जो एलिमेंट्स आया उसे हम इसमें लिख दिए, नए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को सेकेंड रो में हम लिख दिए। तो ये क्या 3 है तो 5 3 जा 15, ये 8 है तो 8 5 जा 40, ये -9 है तो -9
5 जा 45। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसी तरह से आप कर सकते हैं, सिमिलरली यू कैन डू सच ऑपरेशन विथ कॉलम। थर्ड प्रोसीजर है मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर एंड एडिंग सब्ट्रैक्टिंग देम टू द corresponding elements of another row or column. It is denoted as, अब रो के केस में इस तरह से डिनोट करेंगे, Ri is interchange with Ri plus minus K into Rj। उसी तरह से कॉलम के केस में हो जाएगा Ci is transformed into Ci plus minus K into Cj where K is not equal to 0। इस तरह से आप इन तीन तरीकों से आप किसी भी मैट्रिक्स को अनदर मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ऐसे मैट्रिसेस को हम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए व्हाइट बोर्ड को। इसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 2 -1 5, सेकेंड रो में -3 4 स्क्वायर रूट ओवर 2, थर्ड रो में है 7 6 3। अब क्या करेंगे, अप्लाई ऑपरेशन दिस विच इज R1 is transformed into R1 plus K into R3 where K is equal to 2, मतलब क्वेश्चन में K is equal to 2 दिया हुआ है। अब इसमें K की जगह हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए मैंने लिखा है गिवन ऑपरेशन R1 is transformed into R1 plus 2 into R3। Thus on applying this elementary operation we get this matrix। अब इसमें हम ये जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे यूजिंग दिस ऑपरेशन। तो मैंने किया हुआ है, आपको दिखाया हुआ है, आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट ट्रांसफॉर्म होंगे यूजिंग दिस ऑपरेशन, सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स वही रहेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स आया ट्रांसफॉर्म होकर के वो है मैट्रिक्स बी, जिसके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में 16 11 11, सेकेंड रो में वही एलिमेंट्स रह जाएंगे -3 4 स्क्वायर रूट ओवर 2, थर्ड रो में भी वही एलिमेंट्स रह जाएंगे 7 6 3। इस तरह से हमें मैट्रिक्स बी मिल गया, और मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो है वो होंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब मैं आप लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप देखिए व्हाइट बोर्ड को। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n is said to be invertible if there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I where I is identity matrix। कहने का मतलब कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स उस स्थिति में कहलाएगा जब कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बी एग्जिस्ट करता हो जिसके साथ एक कंडीशन फुलफिल करता हो मैट्रिक्स ए, तो उस केस में मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा, और मैट्रिक्स बी विल बी कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड वी राइट बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसमें यूनिकनेस है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स वो क्या है, एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स। वो कैसे, इसे समझते हैं। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड स्क्वायर मैट्रिसेस बी एंड सी ऑफ ऑर्डर एन आर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन एज पर डेफिनेशन वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एंड ए सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आई। तो इससे हम डिराइव कर सकते हैं बी इज इक्वल टू सी, जो कि यूनिकनेस होगा ऑफ दिस इनवर्स का। तो कैसे होगा, वो कैसे ड्राइव होगा, तो आप देखें मैंने यहाँ बताया हुआ है। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है ए सी इक्वल टू आई, इसे मैंने लिख दिया ए सी इक्वल टू आई। अब इसमें दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स बी से, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन बी इंटू क्लोज ब्रैकेट में ए सी इक्वल टू बी इंटू आई, और बी इंटू आई विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स होता है। इसलिए यहाँ राइट साइड में बी मैंने लिख दिया और लेफ्ट साइड में वही रहेगा बी इंटू क्लोज ब्रैकेट में ए सी, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से मैंने लिया बी ए इक्वल टू आई, यहाँ जो दिया हुआ है, अब इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स सी से, तो हमने लिखा क्लोज ब्रैकेट में बी ए इंटू मैट्रिक्स सी इक्वल टू आई इंटू मैट्रिक्स सी, और यहाँ भी आई इंटू मैट्रिक्स सी इक्वल टू मैट्रिक्स सी होगा इसकी तरह, और लेफ्ट साइड में वही हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट में बी ए इंटू मैट्रिक्स सी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन
बी विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स सी, अर्थात बी इक्वल टू सी। वो कैसे होगा? तो देखें, ये बी इंटू क्लोज ब्रैकेट में ए सी इक्वल टू बी ए क्लोज ब्रैकेट इंटू मैट्रिक्स सी, ये इक्वल होंगे कैसे? वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से। तो इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड बराबर होंगे बिकॉज ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से राइट साइड में बी और सी जो है वो इक्वल हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा बी इक्वल टू सी। इस तरह से मैंने दिखाया बी इक्वल टू सी डिपेंडिंग ऑन दिस इक्वेशंस। तो देखें, यही यूनिकनेस है ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स का।